चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम इसमें आपको बताएँगे समान हिंदी समान हिंदी व्याकरण, जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बुक है और यह छठा संस्करण है 2025 के लिए। एकदम न्यू फ्रेश बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, जो भाषा और बोलियों से संबंधित होगा। और यह आप हिंदी के तमाम एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे बीपीएससी में टीजीटी, पीजीटी और अन्य सारे एग्जाम, जैसे यूपी, एलटी ग्रेड और अन्य सारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके लिए आप यह पढ़ सकते हैं। यह बुक बहुत ही अच्छा है और यह आप लोग को हम दिखा देते हैं कि देख लीजिए, यह नया बुक है जो विगत वर्ष के पूछे गए सभी प्रश्न समाहित किए गए हैं। इसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं और जहाँ तक इसमें बात है कि इसमें देख लीजिए, यूपी पीएससी प्री मेंस और आरओ एआरओ लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चन दिया गया है। और यह राजपाल सिंह के जी के द्वारा यह बुक लिखा गया है। तो यह बुक बहुत अच्छा है और आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, इस बुक का क्वेश्चन आप एक बार लगा के तो देखिए, बहुत अच्छा बुक है और यह बुक आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यह बुक में 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ दिया गया है। तो कहते हैं, अगर जीतना है तो जिद जरूरी है। देखिए, इस पे ऊपर ही लिखा गया है, अगर जीतना है तो जिद जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा का समान परिचय एवं बोलियां, इसके बारे में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, जो प्रथम अध्याय है। कौन सा अध्याय है? प्रथम अध्याय है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। इसमें कहता है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर 14 सितंबर 1949 ईस्वी। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो यह कौन सी भाषा दिया है? तो लोक भाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का। इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में दिया गया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली की उपबोली क्या है? तो गढ़वाली की उपबोली है सलानी। कौन सा है? सलानी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, अनुच्छेद 344 ए के तहत। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया गया है कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? यह एक सीटेट का भी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, बोलना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि कौशल सबसे पहले बच्चा कौन सीखता है? तो सबसे पहले बच्चा सीखता है सुनना और समझना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में कहता है मानक भाषा की विशेषता है। मानक भाषा की विशेषता है तो क्या है? ऐतिहासिक है, स्वायत्तता है, एक रूपता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, 2023 का जो एग्जाम हुआ था, तो कितना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए फ्री टाइम में, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इससे हम आप लोग के लिए और हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? यह अनुच्छेद है 243 के 1 यानी आई। क्या है? एक। चलिए यहाँ से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये जो हिंदी डॉट डॉट की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी किसका उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी ब्रज की, देवनागरी की, संस्कृत की, अवधी की। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत की, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में कहता है कि संसार का प्रमुख भाषाओं में कौन सा स्थान है? हिंदी का संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पूरे विश्व में हमारे हिंदी का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में कहता है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के व्यवस्थित चिन्ह को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि। इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? केथी, खरोष्टी, देवनागरी, गुरुमुखी। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में कहता है कि बिहारी हिंदी किस विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? ए नंबर में अपभ्रंश, शोरसेनी, मागधी, अपभ्रंश या मागधी। तो इसका आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कहता है कि हिंदी मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? या शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, कोरवी, मैथिली, अवधी। इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। वाराणसी और गोरखपुर, आरा के मध्य में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। जो उस क्षेत्र के स्टूडेंट है वो तो खुद ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में दिया गया है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। अगला क्वेश्चन है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो वह क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा, ब्रज भाषा। क्या बन जाता है? वह उपभाषा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। बुंदेली क्षेत्र है कौन? कहाँ तक बुंदेली क्षेत्र है? तो बुंदेली क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं कि झांसी, जलोलन, दतिया, ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जलोलन, दतिया का क्षेत्र है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में दिया गया है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में दिया गया है कि जो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदर लाल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंसा अल्लाह खां को, सदा सुख लाल नियाज को। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लल्लू लाल को। लल्लू लाल ने ही उर्दू को यामिनी भाषा
कहने का श्रेय है या यामी भाषा कह करके पुकारा था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, हरनोटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए ए मारवाड़ी, और ए और सी दिया गया है यहाँ पर दोनों। तो आप लोग ये लगा लीजिए कि मारवाड़ी और संस्कृत दिया गया है मथुरा और वृंदावन में। तो चलिए इसका दोनों ही आंसर अभी हम मान लेते हैं, बुक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में कहता है निम्नलिखित कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि यह क्वेश्चन बार बार फंसा लेता है। इसमें ऑप्शन है ए नंबर भोजपुरी, बी नंबर ब्रज, सी नंबर मेवाती, डी नंबर में कन्नौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेवाती। मेवाती जो है ना उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, अन्य तीनों उत्तर प्रदेश की बोली है, भोजपुरी, ब्रज और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? देख लीजिए, नहीं है वाला फिर आ गया। तो इसमें ए नंबर में है प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी, अपभ्रंश। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कहता है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सेंधव लिपि से, खरोष्टो लिपि से, यूनानी लिपि से और ब्राह्मी लिपि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, यह कहता है कि 31 नंबर, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार का श्रेय श्रद्धा राम फुल्लेरी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? देखिए नहीं वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इसमें खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा, कन्नौजी। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जयपुरी, जो कि राजस्थान की बोली है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी उत्तर प्रदेश की भाषा है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढानी। क्या है? तो ढूंढानी नाम है इसका, ढूंढानी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी और ब्रज। तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है और ब्रज भाषा भी बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? इसका काल माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कहता है लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और डॉट डॉट अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पाली और प्रकृत। क्या हो जाएगा? पाली और प्राकृतिक। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो यह नंदी नागरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में ब्रज भाषा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत भारतीय आर्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ और बांग्ला। इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़, यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मराठी को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मराठी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर का। तो लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेत को, बोलने के तरीका को, चित्र को। तो लिपि कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेत को हम लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कहता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है क्या है? भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? अर्थ के आधार पर, इतिहास, रूप रचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर। यह बीपीएससी परीक्षा में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर में दिया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का था, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? यह पश्चिमी भाषा है, साहित्य भाषा है, मानक भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा है, जो पुरानी हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कुल बोलियों की संख्या 5 मानी गई है, जो आगे भी क्वेश्चन आया था। देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली या राष्ट्रीय भाषा? इसको हम लोग कहते हैं बोली। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, उसको हम लोग बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कहता है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, अनुतान या संगम कहते हैं? क्या कहते हैं इसमें? यह अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव जब होता है बोलने से अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि के जर्मन, फ्रेंच, कुल्लुई और स्पेनिश। इसका आंसर हो जाएगा कुल्लुई के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे, आगे आप लोग को और इसका क्वेश्चन करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।